लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट करा था और यूनिट थर्ड में हमने एसी सर्किट पढ़ा था। एसी सर्किट में हमने मैश वाला टॉपिक कवर करा था, राइट। अब मैश के बाद तुम्हारा कौन सा टॉपिक आता है जो मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज नोन एज नोडल एनालिसिस। तो इसका भी मैं वैसे ही करवा रही हूँ, पहले डीसी सर्किट का क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर एसी सर्किट का क्वेश्चन करवाऊंगी। तो ये तुम्हारा किस पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ तुम्हारा केसीएल होता है और इसी का ही दूसरा नाम है नोडल एनालिसिस। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने केसीएल कहा था या नोडल एनालिसिस के नाम से आ गया, नोडल एनालिसिस कहा था केसीएल के नाम से आ गया, दोनों एक ही बात है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने अपने नाम पे लॉ दिया था और उसने क्या कहा था, that is sum of incoming current would be equals to the sum of outgoing current। ये तुमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी हुआ है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ। मैं एक सिंपल सा सर्किट ले रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। इसमें हमारे पास हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। लाइक हमारे पास स्टेप नंबर 1 मैश में, बताओ मैश में क्या था स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 मैश में क्या था कि हम वहां पे देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मैशेस है ना। बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। देखो नोड्स क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए नोड्स क्या होता है। वेयर मोर देन 2 वायर्स आर कनेक्टेड दैट पॉइंट इज नोन एज नोड। वेयर मोर देन 2 wires are connected, that particular point is known as node। तो देखो यहाँ पे कितनी वायर कनेक्ट है, 2 वायर कनेक्ट है, तो ये एक नोड नहीं है। यहाँ पे कितनी वायर कनेक्ट है, 3 वायर है, तो ये एक नोड है। लेट्स नेम देम ए, और इस पे पोटेंशियल कितना होगा, वीए। इसी तरह ये क्या है, हमारे पास ग्राउंड है, मतलब ये भी एक नोड है और नीचे वाली नोड को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड। और ग्राउंड पे तुम्हारा पोटेंशियल कितना होगा, 0। ठीक है। स्टेप नंबर 2 उसमें क्या था, मार्क करंट डायरेक्शन। इसमें भी हमें क्या करना है, मार्क करंट डायरेक्शन। करंट की हमें डायरेक्शन मार्क करनी है। यहाँ पे हमारे पास सपोज करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। और यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो हो रहा है, I3। मैंने डायरेक्शन रैंडमली लिया, तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। उसमें स्टेप नंबर 3 क्या था, साइन मार्क करने हैं, बट इसमें साइन हमें मार्क नहीं करने। इसमें हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है केसीएल। केसीएल एट नोड ए। तो केसीएल क्या कहता है, जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर आएगा। तो इसमें इस नोड के अंदर करंट अंदर कितना जा रहा है, I1 इज इक्वल्स टू जितना करंट बाहर जाएगा, I2 और I3 बाहर आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, I2 प्लस I3। गॉट इट। अब I1 कैसे फ्लो हो रहा है वो हमें देखना है। तो बेसिकली हमें करंट को V बाई आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। I1 तुम्हारा कैसे फ्लो कर रहा है, 0 से VA। कैसे फ्लो कर रहा है, 0 से VA। तो जहां से जा रहा है वो पॉजिटिव और जहां पे जा रहा है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो I1 कैसे जा रहा है तुम्हारा, 0 से VA, तो 0 माइनस VA। और अगर रास्ते में कोई बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड साइन लेना है, +10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 4। अब I2 कैसे फ्लो कर रहा है, I2 VA से 0 जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस 0 बाई 6। I3 भी कैसे जा रहा है, VA से 0, तो VA माइनस 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8। सॉल्व करके VA की वैल्यू आ जाएगी। VA की वैल्यू आने के बाद तुम्हारे पास I1 की वैल्यू, यहाँ पे I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू भी आ जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन ले रही हूँ। यहाँ पे 3 वायर कनेक्ट है, तो ये हो गई नोड A। यहाँ पे भी 3 वायर कनेक्ट है, नोड हो गई B। ये हो गई C, नीचे वाली ग्राउंड। ग्राउंड को हम काउंट नहीं करते। इस पे पोटेंशियल VA, VB, VC। यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, I2, I3, I4, I5,
I6। ठीक है, रैंडमली मैंने डायरेक्शन लिया है। अब नाउ अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पे KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो करंट अंदर जा रहा है I3 अंदर जा रहा है और I1 और I2 बाहर जा रहा है, राइट। I3 देखो कैसे जा रहा है, अब I3 तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, सुपर नोड। सुपर नोड तुमने पढ़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। कोई बात नहीं, सुपर नोड होता है तो हम I3 को I3 रखते हैं, उसे V/R की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना। रीजन, रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस को जीरो करोगे तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा और वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो उसे डिवाइड बाय जीरो मत कर देना, I3 को I3 रखना है। I1 देखो VA से VB जा रहा है तो VA माइनस VB बाई 2। I2 कैसे जा रहा है, 1 एम्पियर, डायरेक्ट करंट सोर्स है तो करंट की वैल्यू आ जाएगी, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है तो 1 आ गया। सिमिलरली अप्लाई KCL एट नोड B। ये कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। I1 कैसे जा रहा है, फिर से वही VA माइनस VB बाई 2। I4 कैसे जा रहा है, VB माइनस 0 बाई 1। I5 कैसे जा रहा है, VB से VC तो VB माइनस VC बाई 3। सिमिलरली अब नोड C पे देखो, नोड C पे तुम्हारे पास कितने करंट कनेक्टेड हैं, वही 3 करंट कनेक्टेड हैं। तो नोड C पे क्या हो जाएगा, हमारे पास I5 और I2 अंदर जा रहा है तो I2 प्लस I5 इज इक्वल्स टू I6। I2 1 एम्पियर है, I5 फिर से वही VB माइनस VC। अब यहाँ पे देखो I6 की डायरेक्शन और 3 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और अगर अपोजिट है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो I6 की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, -3 एम्पियर, राइट। क्या हो जाएगी, -3 एम्पियर, ये 1 एम्पियर और ये VB माइनस VC बाई 3। अब हमें एक और वेरिएबल एक्स्ट्रा आ गया I3, तो मुझे सुपर नोड की इक्वेशन चाहिए। सुपर नोड की इक्वेशन में ये ध्यान रखना, नो रेजिस्टेंस नो करंट। सुपर नोड ये है ग्रीन वाला। करंट कैसे जा रहा है तुम्हारा, 0 से VA जा रहा है तो 0 माइनस VA, रास्ते में बैटरी का सेकेंड साइन +4 इज इक्वल्स टू 0। तो VA की वैल्यू क्या आ गई, 4 वोल्ट। सुपर नोड का फिर से बता रही हूँ मैं, जहां से करंट जा रहा है वैसे ही है, मैंने कुछ अलग नहीं करा। 0 से VA जा रहा है तो 0 माइनस VA, और रास्ते में अगर बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड साइन। बस ये ध्यान रखना, ये सुपर नोड की इक्वेशन में नो करंट नो रेजिस्टेंस। अब तुम्हारे पास 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन हो गई, इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब मैं इसी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, बट दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिपेंडेंट सोर्स। एक मिनट, ये बनाओ 10 वोल्ट 5 ओम 1 एम्पियर 2 ओम 4 वोल्ट 1 ओम V0 बाई 2 और प्लस माइनस V0। इसमें देखो हमारे पास कितनी नोड्स हैं, 2 नोड है, एक नोड है VA और एक नोड है हमारे पास VB, ठीक है। तो अगर हम VA नोड पे अप्लाई करेंगे, VA नोड पे KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, यही होगा। I1 तुम्हारा कैसे फ्लो कर रहा है, 0 से VA, तो 0 माइनस VA प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5। I2 करंट सोर्स है तो 1 एम्पियर। I3 सुपर नोड है क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो एज इट इज रहेगा। अब इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5, ओके। I3 हमारा I3 रहेगा, I4 क्या हो जाएगा, VB माइनस 0 बाई 2। I5 VB से 0 जा रहा है तो VB माइनस 0, रास्ते में बैटरी है तो बैटरी का सेकेंड साइन, तो सेकेंड साइन की वैल्यू क्या है, V0 बाई 2। V0 बाई 2 है तो V0 बाई 2 ही लिखोगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 वोल्ट। अब यहाँ पे तुम्हारी 2 बैटरी आ गई तो दूसरी बैटरी भी इंक्लूड कर लो, कोई बात नहीं। -4 माइनस V0 बाई 2,
दूसरी इक्वेशन ये बन गई 2 नोड की। अब एक तुम्हारी सुपर नोड की हो गई। सुपर नोड की इक्वेशन यहाँ से बनेगी। मैंने तुम्हें बताया था सुपर नोड की इक्वेशन में नो करंट नो रेजिस्टेंस। करंट कैसे जा रहा है, वीए से वीबी, तो वीए माइनस वीबी इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या पता लग रहा है तुम्हें, वीए इक्वल्स टू वीबी। तीसरी इक्वेशन आ गई, बट यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, और डिपेंडेंट सोर्स क्या है, वी नोट है ना। तो वी नोट को ढूंढो कहाँ पे है। मैंने बताया था जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स होता है वहां से नहीं करते, वी नोट को ढूंढते हैं। यहाँ पे है वी नोट, तो यहाँ से ओम्स लॉ लगेगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। V कितना है, वी नोट, और इसमें हमारे पास करंट कितनी फ्लो कर रही है, I4, और रेजिस्टेंस कितना है 2। तो ये बन गई हमारी चौथी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट नोड से, सेकंड इक्वेशन सेकंड नोड से, थर्ड इक्वेशन सुपर नोड से, फोर्थ इक्वेशन डिपेंडेंट सोर्स से। देखो अभी तक तुमने जो करा है डीसी पे बेस्ड करा है, अब हम करेंगे एसी पे बेस्ड। तो नोड ए पे तुम्हें क्या अप्लाई करना है, केसीएल अप्लाई करना है। इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, राइट। I1 कैसे जा रहा है, 0 से VA, फिर से वही सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। 0 माइनस VA, रास्ते में बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड साइन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो कितना हो गया J6। I2 कैसे जा रहा है, VA से 0, तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस माइनस J6। I3 कैसे जा रहा है, VA से VB, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, राइट। इसी तरह हम कहाँ नोड बी पे लगाएंगे। अब बी पे तुम लोग लगा के बताओ मुझे। नोड बी के लिए देखो करंट कैसे फ्लो कर रही है, I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। तो I3 कैसे जा रहा है, VA माइनस VB बाई 3। I4 कैसे जा रहा है, VB बाई J4। I5 कैसे जा रहा है, VB माइनस 0 बाई J5। दोनों है तो दोनों को ऐड कर दो, मतलब माइनस है तो मैंने इसलिए माइनस लिखा है, वैसे ऐड होगा। तो J5 माइनस J4 अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, J1। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सॉल्व कर लेना। बट ये ध्यान रखना ये सारी चीजें तुम्हारी क्रैमर्स रूल से सॉल्व होंगी। बेसिकली मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स से VA VB और यहाँ पे कांस्टेंट साइड आ जाएगी। तो तुम्हें VA कितना होगा तुम्हारे पास, डेल्टा VA बाई डेल्टा, और इसी तरह VB कितना होगा, डेल्टा VB बाई डेल्टा। तो एसी सर्किट में जितने भी सॉल्विंग होगी ये सारी तुम्हारी क्रैमर्स रूल से ही होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ क्या होता है। जैसे VA है तो इसको ऐसे लिख लो, मैं पर्टिकुलर इस इक्वेशन का बता रही हूँ, उस इक्वेशन को खुद सॉल्व कर लेना। एक मेथड बता रही हूँ मैं बस, इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे लिखो, माइनस VA बाई J6, ठीक है, प्लस 10 एंगल 0 बाई J6 इज इक्वल्स टू VA बाई माइनस J6 प्लस VA बाई 3 माइनस VB बाई 3। VA और VB की टर्म्स को एक साथ लिख लो और कांस्टेंट वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, ठीक है। कांस्टेंट वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो तुम्हारी सॉर्ट ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी, और इक्वेशन से तुम मैट्रिक्स में कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडक्टर। क्योंकि पेपर में देखो लास्ट टाइम जो आया था लास्ट ईयर, वो डायरेक्ट डीसी सर्किट का नोडल एनालिसिस आया था, जो कि बहुत इजी था, बेसिक ही था। अगर वो बच्चे करके आए तो वो बच्चे पास है, बट तुम्हारे टाइम पे कुछ कह नहीं सकते। एसी सर्किट आइडियली आना चाहिए, डिपेंडेंट वो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, तो तुम्हें अपनी तरफ से प्रैक्टिस जरूर करके जानी है, क्योंकि यही एक सबसे ईजी यूनिट है जिसके भरोसे तुम पास हो सकते हो। यूनिट 1 और 2 के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लास्ट टाइम यूनिट 3 में काफी उटपटांग से क्वेश्चन आए थे, तो यूनिट 3 इजी मानी जाती है, ठीक है। इसका कुछ भी मत छोड़ना। इसमें देखो हमारे पास अगर हम नोड V1 पे KCL अप्लाई करेंगे तो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, राइट। I1 कैसे जा रहा है तुम्हारे पास, 0 से V1, तो 0 माइनस V1 बाय 2, राइट। I2 करंट सोर्स है, एरो है ना, एरो है तो करंट सोर्स है,
-2v2 क्योंकि डायरेक्शन इसकी और हमारी अपोजिट है। जो भी वैल्यू है करंट सोर्स की एज इट इज पुट कर दोगे। उसके बाद I3 कैसे जा रहा है, V1 से V2 तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय -J1। Similarly, we'll have I3 is equals to I4 plus I5। I3 कैसे जा रहा है, V1 माइनस V2 by -J1। I4 कैसे जा रहा है, V2 by J2। एंड I5 की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अपोजिट है तो -2 एंगल 30। अब दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, हो जाएगा सॉल्व।